सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज जा रहा हूँ मैं गेहूँ काटने, क्योंकि अप्रैल के महीने में जो है गेहूँ कटते हैं और सभी जगह गेहूँ कटते हैं। तो गेहूँ पक भी गए हैं और अब गेहूँ की कटाई भी चल रही है। तो आज गाइस वहाँ चलते हैं और गेहूँ काटते हैं, क्योंकि गेहूँ पक गए हैं। फिर कटाई भी शुरू हो गई है और सभी अपने अपने गेहूँ काट रहे हैं। तो हम भी अपने गेहूँ काट लें, क्योंकि फिर गिर जाते हैं गेहूँ तो बेकार हो जाते हैं, ज़्यादा पक कर बेकार हो जाते हैं। इस टाइम पक गए हैं और अच्छे भी कट जाएंगे। तो आज गेहूँ काटते हैं बाहर चल के। देखो रास्ते में कितनी हरियाली मस्त आ रही है। व्यू देखो, व्यू कितना अच्छा आ रहा है। थोड़ी धूप आ रही है तो थोड़ी वीडियो ऐसी आएगी। धूप में तो आपको पता ही है कैसी वीडियो आती है ना। अब छाँव आ गई है, छाँव में तो अच्छी आएगी। गाइस हमारी तरफ ना ये खेती तो करते ही हैं। देखो खेतों के धुरे पास मतलब ये लिस्पेटी या कोई पेड़ वगैरह लगा देते हैं। ये पेड़ वगैरह भी हो जाते हैं और फसल भी हो जाती है। ये देखो पेड़ लग रहे हैं ना। और देखो गेहूं की फसल मैंने आपको बता दी थी, गेहूं की फसल पक गई है। देखो तो इसको बस काटने वाले हैं। ये दूसरे के खेत हैं और गेहूं भी पक गए हैं। देखो आजकल में ये भी कटने वाले हैं, क्योंकि सभी आज अब जा गेहूँ काट रहे हैं। तो चलो हम भी काटते हैं अपने। थोड़ा बहुत बचे होंगे, वैसे तो कल काट दिए थे और आज काट देंगे। कल मुझे समय नहीं मिला था ब्लॉग बनाने का, तो आज मैंने सोचा आज बना दूँ। बस ये रह गए हैं गेहूँ काटने से। ये वाले काटने हैं और ये वाले कल काट दिए थे। इधर के काट दिए थे कल, और ये रह गए हैं बस थोड़े से। ये वाले काटने हैं, ये जो खड़े हैं। देखो व्यू कितना अच्छा आ रहा है, क्योंकि ये रह गई है थोड़ी बहुत जो भी है। तो पहले मैं इसको पूरी पैंत उतारता हूँ। हमारी तरफ तो पैंत बोलते हैं, या आपकी तरफ जो भी बोलते हो। तो पहले तो इनको सारी को काटता हूँ। इस पैंत को पूरी को उतार के जब आराम करूँगा थोड़ा बहुत, क्योंकि गर्मी हो रही है। फिर गर्मी बढ़ती भी जा रही है और जो है ये पैंत बची है मेरी, तो इसको उतारता हूँ। गर्मी ज़्यादा हो रही है, 10-11 बजे तो गर्मी इतनी लगने लग जाती है। बहुत गर्मी हो रही है ना। तो अप्रैल का महीना है, अप्रैल के महीने में गर्मी बढ़ती है। अप्रैल मई जून जुलाई, और इसलिए काट रहे हैं ताकि मौसम बेकार हो रहा है। तो फिर मौसम बेकार हो जाएगा तो परेशानी आ जाएगी, बारिश पड़ जाएगी तो फिर इनको नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए जब पक गए तो अब काट दें, क्योंकि फिर बारिश पड़ गई तो नुकसान हो जाएगा। और इसीलिए अब गेहूँ काटना शुरू करते हैं। काट के फिर इकट्ठा करना है, फिर इनको घपाना भी है। तो जो भी है अब यही रह गए हैं। कुछ कल काट दिए थे, अब यही रहे हैं। देखो माँ भी काट रही है और पापा भी काट रहे हैं। थोड़े से ही बचे हैं, देखो बस ही। और जब हम ये गेहूँ काटते हैं ना, कि गेहूँ ऐसे करके काटते हैं गेहूँ, तो ये जो खोब होती है ना, ये जो खोब होती है चप्पलों का नाश कर देती है। इसमें चप्पल जो है बेकार हो जाती है। जो खोब रहती है ना, ये देखो ये ऐसी ये खोब रहती है वाली, ये खोब जो होती है। जब हम गेहूँ काटते हैं तो बस इसमें ये नुकसान होता है। बाकी तो जब धान होते हैं ना, धान में इतनी चप्पल बेकार नहीं होती। पर धान में 5-6 बार मेहनत करनी पड़ती है। एक बार तो धान का पनीर बोना पड़ता है, फिर उसको उखाड़ो, फिर धान को लगाओ, फिर धान में घास हो जाएगी तो घास न लाओ, फिर धान को काटो, फिर धान को छेदो। तो उसमें 5-6 बार मेहनत करनी पड़ती है। फिर धान को सुखाओ। और गेहूँ में तो बस बखेर दो, फिर काट लो और फिर गवा दो। इसमें इतनी मेहनत नहीं पड़ती। तो अब मैं ये रस्सियाँ खोल देता हूँ। और ये बाड़ इसलिए कर दी ताकि जंगली जानवर आ जाते हैं ना यहाँ, तो नुकसान कर देते हैं। जब ये गेहूँ बोए थे तो तभी से बाढ़ कर देती है। और अब इसको खोल देता हूँ, अब इसका काम नहीं रहा, तो गेहूँ कट भी गए हैं। और ये इसलिए बाढ़ कर दी थी कि
ताकि जंगली जानवर नुकसान ना करें। यहाँ जंगली जानवर भी आ जाते थे ना तो नुकसान कर देते थे, तो इसको इसलिए बांध दी थी रस्सी को। तब इसको खोल देता हूँ। अब इसका काम नहीं रहा तो ये भी कट भी गए हैं और ये अब खुल जाएगी। अभी अगले साल काम आएगी। तो खोल देता हूँ अब। बाड़ इसलिए लगा दी है, बाड़ खोल दी है, चारों तरफ से बाड़ खोलता हूँ क्योंकि अब तो इसका काम नहीं रहा। तो जो भाई चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। और आप बताना आपकी तरफ भी गेहूँ कट रहे हैं या नहीं। और ब्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है तो ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।